हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने अभी तक तो बहुत टर्म सुने होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। आप जानना है कि ये होते क्या, और एक इम्पॉर्टेंट बात और एक अच्छी बात ये है कि ये जिसका ब्रीफ आप पढ़ोगे, जिसको अभी जानोगे, ये एक कंप्लीट चैप्टर होगा आने वाले चैप्टर्स में। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि प्लानिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो आगे इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा। इन डिटेल आपको प्लानिंग के बारे में पढ़ना है कि व्हाट डज इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स, व्हाट ऑल डाइवर्सिफिकेशन डज इट हैज। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगी स्टाफिंग, तो वो भी एक कंप्लीट चैप्टर, मतलब जो भी हम लोग आज 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे उनका एक कंप्लीट चैप्टर इन डिटेल एनालिसिस आपको आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। इसीलिए पहले आप इसकी ब्रीफिंग सुन लो कि ये होते क्या है, क्योंकि अगर जब पता चल जाता है एक्चुअली में ये है क्या, तो आने वाले चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो रिगार्डलेस मैनेजमेंट के बहुत सारे साइज, शेप, नेचर पढ़ ली हमने, फीचर्स पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ली, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट रहता है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, विदाउट विच मैनेजमेंट इज नथिंग। मतलब जो काम क्या क्या करना है मैनेजमेंट को, वो एक डिफाइन करता है, दैट इज टर्म्ड एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स चेक आउट व्हाट इज एक्चुअली अबाउट। अब बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये काम क्या क्या है मैनेजमेंट के, कि किस प्रोसेस में ये काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैनेजमेंट करना है, मतलब कि मुझे एक बिजनेस सेटअप करना है, तो स्टार्टिंग से एंड तक इमेजिन करो कि अगर आपको बिजनेस ओपन करना है, मतलब यू आर गोइंग टू मैनेज समथिंग और आप बिजनेस से डील करने वाले हो, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे एंड वेयर यू आर गोइंग टू एंड, उसका कंप्लीट एनालिसिस बताएगा ये सारे स्टेप्स। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। अगर मैं इसको बोलूं, प्लानिंग इज द बेस ऑफ एवरी मैनेजमेंट, विदाउट इट मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। जब आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ प्लान ही नहीं करना है, आपको ना पार्टी प्लान करनी है ना आपको फंक्शन प्लान करना है, तो जब आपके पास प्लान ही नहीं है तो आप क्या मैनेज करोगे? कुछ मैनेज नहीं। तो प्लानिंग स्टार्ट विद व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिजनेस आइडिया आया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके पहले मुझे आइडिया चाहिए कि क्या बिजनेस होगा, कैसे परफॉर्म करूंगी, कहाँ परफॉर्म करूंगी। द आइडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ उसकी लोकेशन होगी। मतलब जो मैनेजमेंट है, जो स्टार्ट होता है, वो होता है एक आइडिया से, एंड दैट इज नोन एज प्लानिंग। आपको प्लान करना पड़ता है कि आपको कहाँ स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन काम करेगा, जगह क्या होगी, ये सब, एंड दैट इज टर्म्ड एज प्लानिंग एंड वी कंसीडर इट एज अ बेस ऑफ एवरी मैनेजमेंट, या बोल सकते हैं बेस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद देखूं, अगर मैंने प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये बिजनेस खोलना है, उसके बाद मैं ऑर्गेनाइज करूँ। फॉर एग्जांपल आइडिया तो आ गया कि मुझे एक अच्छी सी टॉय की शॉप खोलनी, अब मुझे जाके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मतलब मुझे शॉप देखनी पड़ेगी, सामान किससे लेना है वो देखना पड़ेगा, जो कैपिटल उसमें पैसे जो इन्वेस्ट करने लगेंगे वो उसमें देखना पड़ेगा, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे, जैसे कि काउंटर, रैक्स, शेल्फ लगेंगे, ये सारी चीजें होगी ऑर्गेनाइजिंग। मतलब वंस यू आर डन विथ हैविंग एन आइडिया टू ओपन अ बिजनेस, मतलब आपने प्लानिंग से अगर आप कंप्लीट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट आइडिया अराइजेज एज अ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब आप जो बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, उसको फुलफिल करने के लिए आप रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करोगे, जिसमें लोग एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज करोगे। टॉयज बेचने के लिए आपके पास टॉयज होने चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक दुकान होनी चाहिए, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। वंस यू आर डन विथ ऑर्गेनाइजिंग, आपने पैसे भी ऑर्गेनाइज कर लिए, आपके पास दुकान भी है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप सोचो। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक इंसान से अगर पूरा मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन काइंड ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। वैसे ही अगर आपको बिजनेस ओपन करना है, तो फॉर श्योर यू रिक्वायर ह्यूमन, मतलब लेबर ऑल्सो, तो उसके लिए आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब आप फाइंड आउट करेगा कि आपको कौन कौन सी जगहों पे स्टाफ की जरूरत है, मतलब द पीपल यू एक्चुअली नीड टू हेल्प यू आउट इन कैरिंग आउट योर बिजनेस एक्टिविटीज। उसके बाद वैसे ही आप स्टाफ को अपॉइंट करोगे टू फिट इन दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आपको अकाउंट सेक्शन में रिक्वायरमेंट है, तो आप एक ऐसा स्टाफ ढूंढोगे जो अकाउंट्स में मास्टर हो। सेल्स में चाहिए तो आप सेल्स के लिए देखोगे। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिफिकेशन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पोजीशन रहेगी उसको देखते हुए आप स्टाफ को हायर करते हो, क्योंकि सिंगल पर्सन से मैनेजमेंट
नहीं हो पाती। मतलब अपॉइंटिंग ग्रुप ऑफ पीपल, अपॉइंटमेंट्स जो भी रहेगी वो इसमें हो। अब आपने अपॉइंटमेंट्स भी कर लिया, आपके बिजनेस के लिए आप लोग काम भी करने लगे, नेक्स्ट क्या करोगे? ऐसा कर रहे हैं वैसे छोड़ दोगे? नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब अगर उनको कुछ पता नहीं है, दे आर न्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको डायरेक्ट करोगे कि कैसे काम करना है। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप फ्रेम कर रहे हो तो आप उनको बताओगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे काम करेगा। जो भी आप चेंजेस लेके आ रहे हो अपने बिजनेस में तो उनको डायरेक्ट करोगे टू वर्क इन अ सर्टेन वे, किस वे में काम करना है आप उनको बताओ। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब अगर आप उनको खुला छोड़ देते हो टू डू वॉट एवर दे वांट, तो ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क। आप उनको प्रॉपर कंट्रोल करोगे, प्लस आप प्लान को मैनेज करोगे। अगर जो आपने प्लान किया था एक्चुअल में व्हेन यू स्टार्टेड योर प्लानिंग एट द इनिशियल स्टेज, आप उसको मेजर करोगे, कंट्रोल करोगे कि देखोगे कि उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि। मैं बोल सकती हूँ अ काइंड ऑफ फॉलो अप एक्शन इन्वॉल्व करता है। क्या? फॉलो अप। जो भी आप काम कर रहे हो उसका फॉलो अप लेना कि जितना रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल आपने उस मंथ की 10,000 की इन्वेस्टमेंट रखी थी, अगर वो 12,000 हो गई मतलब आपका मैनेजमेंट सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो आप फॉलो अप करोगे, कंट्रोल करोगे एक्टिविटीज कि एम्प्लॉयज जो है वो सही तरीके से काम करें। ओके, तो ये था हमारा पूरे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। प्लानिंग मतलब वेयर वी स्टैंड और वेयर वी वांट टू गो के बीच में का जो रास्ता रहता है वो आइडेंटिफाई कौन करता है? प्लानिंग। नेक्स्ट कम इज ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपने प्लान कर दिया आप ऑर्गेनाइज करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर टू वर्क ऑन। फिर आता है स्टाफिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आप लोग अपॉइंट करोगे जो आपका काम करके देंगे, बिकॉज मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आप क्या करोगे? डायरेक्टिंग करोगे। देन यू विल डायरेक्ट द पीपल ओवर देयर टू वर्क इन अ सर्टेन वे। जैसे आपको काम चाहिए वैसे आप अपने स्टाफ को डायरेक्ट करोगे। उसके बाद कंट्रोल करोगे, देखोगे कि जो आपने प्लान किया था और जो काम हो रहा है वो वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा तो आप उसमें कुछ चेंजेस लाओगे, अगर हो रहा होगा देन वेल एंड गुड। तो ये थे पूरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। जस्ट गो थ्रू इट, आप उसको रिवाइज करो, तब हम लेके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं इस वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।